Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is important for your lecture point of view, and that is international relation between India and Japan, and it is very important for SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज़ इन न्यूज़। बेसिकली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्मागाजन, वो कंडक्ट हो रही है इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ पे? बलगवी, कर्नाटका में। और कब से कब तक चलेगी ये? 27 फेब से 10 मार्च 2022 तक। क्या है एक्सरसाइज धर्मागाजन, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये जो एक्सरसाइज धर्मागाजन है वो एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि कंडक्ट किया जाता है इंडिया में सिंस 2018। जो स्कोप है इसके एक्सरसाइज के वो ये है, एक तरह का ये प्लाटून लेवल जॉइंट ट्रेनिंग है। कहाँ पे होती है ये? जंगल और सेमी अर्बन टेराइन में। जॉइंट एक्सरसाइज शेड्यूल में जो है क्या क्या इंक्लूड है, दैट इज हाउस इंटरवेंशन ड्रिल्स, रेड ऑन टेररिस्ट हाइडआउट्स इन सेमी अर्बन टेराइन, कॉम्बैट फर्स्ट एड, unarmed combat or close quarter combat firing where both sides will jointly train, plan or execute a series of well-developed tactical drills for neutralization of likely threats. स्पेशल एम्फोसिस ले डाउन किया गया है टैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करने पे, सो दैट ग्लोबल टेररिज्म को जो है फाइट किया जा सके और इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहांस किया जा सके फोर्सेस के बीच में, और प्रमोट किया जा सके आर्मी टू आर्मी रिलेशन। क्या है दूसरी एक्सरसाइजेस जो इंडिया और जापान के बीच में होती है? देखो, एक होती है मालाबार जो कि किन के बीच में होती है? इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, मींस क्वाड की ग्रुपिंग के बीच में होती है। उसके अलावा है जीमेक्स जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। अदर देन दैट वी हैव शिन्यू मैत्री जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की जाती है। अब जो है हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लेते हैं इंडिया और जापान के बीच में। देखो, इंडिया और जापान की लॉन्ग हिस्ट्री है जो कि स्पिरिचुअल एफिनिटी और स्ट्रॉन्ग कल्चर टाई से जुड़ी हुई है। इंडिया और जापान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन को जो है इस्टेब्लिश किया था 28 अप्रैल 1952 में, और जापान को जो है की पार्टनर माना जाता है इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और क्यों माना जाता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रीसेंट पास में इंडिया जापान के रिलेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो किस फॉर्म में? एक पार्टनरशिप ऑफ ग्रेट सब्सटेंस एंड पर्पस में। जापान का इंटरेस्ट है इंडिया की जो काफ़ी सारे जो इंक्रीजिंग इकोनॉमी है, या फिर वेराइटी ऑफ अदर रीजंस भी है, जैसे इंडिया की लार्ज और ग्रोइंग मार्केट है, उसके अलावा उनके रिसोर्सेज और स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो। इंडिया जापान की बायलैटरल रिलेशन की बात करें विद इन इंडिया, जापान जो है फाइनेंशियल डोनर है इन द फॉर्म ऑफ ओडीए। ओडीए क्या है? ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल। आउटसाइड इंडिया की बात करें तो जो जापान है वो इंडिया को हेल्प करता है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में, जो कि अनाउंस किया गया था 2017 में, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है थर्ड कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और इसमें एंड इन अफ्रीका एज वेल बी टेकन जॉइंटली। डिफेंस टाइज की बात करें तो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग है किन के बीच में? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जाता है इंडिया, जापान, यूएसए के द्वारा कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। 2+2 डायलॉग होते हैं एट डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर लेवल। ओके, उसके अलावा अगर बायलैटरल कॉपरेशन की बात करें तो जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो है प्रोग्रेस को वेलकम किया है इन डीपनिंग बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, उसी की तरह जो हमारी धर्मागाजन शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज कैरिड होती है दोनों कंट्रीज़ की फोर्सेस के द्वारा। अदर देन दैट जो है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है किसमें? नेगोशिएशन ऑफ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जो कि जिसकी अनाउंसमेंट जो है की गई थी कब? अक्टूबर 2018 में। अगर हम मैरीटाइम सेफ्टी की बात करें तो दोनों एक दूसरे के रिलेशन को जो है एक्नॉलेज करते हैं, तभी तो जो जापान है वो क्वाड की ग्रुपिंग का जो है मेंबर पार्ट है, जिनका बेसिक काम है किसको? चाइना की जो डोमिनेंस है जो बढ़ती आ रही है उसको कंटेन करना। अदर देन दैट मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करें तो जापान इंडिया यूएस समिट मीटिंग हुई थी नवंबर 2018 में और जून 2019 में, जहां पे मिनिस्टर्स ने एक्नॉलेज किया था ट्राइलेटरल कॉपरेशन विद यूएसए। मिनिस्टर्स ने एक्सप्रेस किया था उनके सेटिस्फैक्शन ट्राइलेटरल कॉपरेशन जो रिप्रेजेंट की गई थी मालाबार 2019 में। उसके बाद भी जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस फॉरेन मिनिस्ट्रल कंसल्टेशन हुई थी न्यूयॉर्क के सितंबर 2019 में।
अदर देन दैट अगर रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो एक फ्रैंक और फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है रीजनल इश्यूज पे ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली किस पे, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इंडो पैसिफिक में। मिनिस्टर्स ने रीअफर्म की है इंपॉर्टेंस क्या सपोर्ट करने की एशियन सेंट्रलिटी को और यूनिटी फॉर प्रमोटिंग पीस एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। जो जापानीज साइड है वो अप्रिशिएट करती है किस चीज़ को, जो इंडिया की अनाउंसमेंट थी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की, कहाँ पे, लाइक रीसेंट जो 14th हुआ था, क्या, जो 14th EAS हुआ था, जहाँ पे जो क्या बात की गई थी कि एक सेफ, सिक्योर, स्टेबल, प्रॉस्पेरस और सस्टेनेबल मेरीटाइम डोमेन बनाने की। ओके, अदर देन दैट जो है हमारे दोनों कंट्रीज़ जो है कंडेम करती है जो थ्रेट है टेररिज्म का, और उसको एक्नॉलेज करती है। जैसे कि हमने धर्मागाजन के बारे में बात की थी, जिसमें जो है ऐसे जो है एक तरह की ड्रिल रखी गई थी जिसमें जो है ग्लोबल टेररिज्म को टैकल किया जा सके। दोनों कंट्रीज़ इंटरनेशनल पार्टनरशिप पे एम्फसाइज करती है सो दैट वायलेंट एक्सट्रीज़म जो है वो रिमूव की जा सके ग्लोबल वर्ल्ड से। ओके, अदर देन दैट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जापान जो है वो अपने बायलेटरल लोन और असिस्टेंस को इंडिया को जो है एक्सटेंड करता जा रहा है सिंस 1958, और ये लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर है। जापानीज का ODA सपोर्ट जो इंडिया की डेवलपमेंट सेक्टर में कौन से सेक्टर में है, जैसे पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बेसिक ह्यूमन नीड्स। 90 बिलियन जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दिए गए। इंडिया जो है वो मतलब जापान जो है इंडिया को बैक कर रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल सर्विस में, जो कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। न्यू एरियाज ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो एक कूल EMS सर्विस को स्टार्ट किया गया जापानीज फूड आइटम्स के अंडर, जो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे कूल बॉक्सेस में फ्रॉम जापान टू इंडिया थ्रू पोस्टल चैनल्स। दोनों साइड जो है एक डिजिटल पार्टनरशिप को स्ट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एरियाज ऑफ पोटेंशियल की जो कोलैबोरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डेटा में है। इंडिया जो है वो पिच करेगा फॉर इंटीग्रेशन बिटवीन आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट एंड जापानीज एशिया हेल्थ एंड वेलबिंग इनिशिएटिव। अदर देन दैट दोनों में चैलेंजेस क्या है, देखो दोनों के ट्रेड जो है वो काफ़ी कम पोटेंशियल के हैं। ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है जापान 18th पोजीशन में आता है आउट ऑफ 25 कंट्रीज, और ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इंपोर्टिंग इनटू इंडिया जापान 12th पे आता है। इंडिया एक्सपोर्ट जो करता है जापान को फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो कम था एज़ कम्पेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 15 इन वैल्यू टर्म्स। इंडिया जो है वो स्ट्रगल करता है टू पैनिट्रेट लाइक जापानीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारने के लिए इंडिया को काफ़ी स्ट्रगल होती है। ठीक है, नेगोशिएशन की गई थी टू परचेज एम्फीबियस US-2 प्लेन्स, जो कि खींची काफ़ी सालों तक। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया जो है जापान बेस्ट, लाइक इंडिया इज़ इन जापान्स बेस्ट इंटरेस्ट, और जापान जो है इंडिया को और सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। इनफैक्ट जापान जो कर भी रहा है, इंडिया को लेवरेज करना चाहिए जापान की स्ट्रेंथ को इन सच एरियाज जैसे मेडिकल इक्विपमेंट और हॉस्पिटल्स में। इंडिया और जापान जो है एक साथ काम करके रूल बेस्ड ऑर्डर और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर को टैकल कर सकते हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को एनहांस करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल रिलेशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी एंड आइडिया। फ्यूचर कॉपरेशन होनी चाहिए पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक के लिए, और जो कि क्वाड के थ्रू कहीं कुछ हद तक होती भी आ रही है। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.